हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आज एक नई जानकारी के साथ। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात कर रहे हैं हम लोग वैदिक साहित्य की और इसमें हम बात करेंगे वेदों की। तो आपको पता ही है कि वेद कितने प्रकार के हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं और दे देती हूँ। तो वेद जो शब्द है वह संस्कृत भाषा के विद शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त होना, और इसे ईश्वर द्वारा रचित माना जाता है। इसी आधार पर इनको ऋषियों ने रचित किया और पीढ़ी दर पीढ़ी इन्हें लोगों को हस्तांतरित किया। इसलिए इन्हें श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति यानी कि सुनना, जिसे हम सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और इसके बाद इसको अपने आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कितने पुराने हैं। तो एक इसका जो अनुमान है हमारे वेदों का, वो कहा जाता है कि 4500 से 2500 तक का जो युग है वह वेदों का युग रहा है। ध्यान दीजिएगा। और वैदिक साहित्य में अगर हम इसे रखें तो 3 कालों में पहला काल वेदों का है। पहला काल जिसे हम संहिताओं का काल कहते हैं, इसमें वेद आते हैं। दूसरा भाग है, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। और तीसरा काल है, उसमें उपनिषद और आरण्यक आते हैं। तो संहिताओं के युग में पहले हम बात करते हैं, हमारे पास 4 वेद हैं। आपको पता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, मैं बता देती हूँ एक बार फिर। तो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, फिर है सामवेद, यजुर्वेद, और अथर्ववेद। तो बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में 1017 से 1028 तक सूक्त हैं और सबसे प्राचीन वेद है। और ऋषियों के नाम पर इसे 10 मंडलों में बांटा गया है। 10वां मंडल पुरुष सूक्त है। दूसरा सामवेद। सामवेद सोम यज्ञ के समय जो ब्राह्मण है इसे गाते हैं और इसमें 1549 से लेकर 1810 तक मंत्र हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। बाकी 75 इसमें नए हैं। फिर है यजुर्वेद की। यजुर्वेद को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें मंत्रों को बोलते भी हैं और उसकी व्याख्या भी करते हैं, लेकिन जो शुक्ल यजुर्वेद है उसमें केवल मंत्रों को पढ़ा जाता है। और चौथा और अंतिम वेद है अथर्ववेद। इसे पहले वेदों की श्रेणी में नहीं रखा गया था, बाद में इसे सम्मिलित किया गया है। इसमें भूत प्रेत विश्वास आदि से संबंधित मंत्र कहे गए हैं। तो इस प्रकार से ये 4 वेद हमारे संहिताओं के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है ब्राह्मण ग्रंथ।
ये स्तुति के प्रथम उदाहरण समझे जाते हैं और ये समाज में परिवर्तन का बोध कराते हैं और अनुष्ठान और यज्ञ की विधि बताते हैं। और प्रत्येक ब्राह्मण एक किसी न किसी संहिता से संबंधित होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा और अंतिम है उपनिषद और आरण्यक। उपनिषद यानी कि गुरु के समीप बैठना, यानी कि एक शिष्य अपने गुरु के निकट बैठ रहा है और उससे जीवन के सारे रहस्य को सीख रहा है। और आरण्यक दर्शन और रहस्यवाद का पूरक माना जाता है। तो आज के लिए इतना काफी। आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये एपिसोड। टिल देन बाय।